बच्चों टुडे वी डिस्कस स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पॉन्टेनिटी को डेल जी के बेस पे एक्सप्लेन किया था कि डेल जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन कैसे होगी, स्पॉन्टेनियस। डेल जी पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन कैसे होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल जी जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम। टुडे वी डिस्कस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन spontaneity of a process। देखिए बच्चों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस। हमारे पास दो टाइप की रिएक्शन है, एक हमारे पास है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक हमारे पास होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। One is the endothermic reaction and second is the exothermic reaction। दोनों रिएक्शन के लिए स्टडी करता हूं बच्चों में। बच्चों सबसे मेन क्या है, स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल जी हमारा क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। अगर डेल जी नेगेटिव होगा बच्चों तो रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। डेल जी कैसा होगा, नेगेटिव। इफ डेल जी विल बी नेगेटिव सो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। इफ डेल जी विल बी पॉजिटिव तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है और डेल जी पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल एच हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल एच क्या होता है, नेगेटिव। ये कंडीशन है फिक्स। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारा स्टडी कर चुके हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। जिन रिएक्शन में हीट का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, मींस डेल एच क्या आएगा, पॉजिटिव। जहां डेल एच पॉजिटिव है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या, जहां पर हीट इज इवोल्व्ड, जहां हीट का इवोल्यूशन होता है, हीट रिलीज होती है, वहां पर डेल एच क्या आता है, नेगेटिव। तो एक्सोथर्मिक के लिए डेल एच नेगेटिव और एंडोथर्मिक में हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, वहां पर डेल एच पॉजिटिव। चलिए पहले देखते हैं बच्चों, एट वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर तो डेल जी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डेल एच माइनस टी डेल एस। टेम्परेचर बहुत ही लो है, टी डेल एस फैक्टर हमारा लो है, तो हमारा डेल एच और टी डेल एस को कंपेयर करते हैं। अगर बच्चों डेल एच तो हमारा पॉजिटिव है भाई, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कंडीशन याद करिए बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल एच क्या है, पॉजिटिव। क्लियर, डेल एच पॉजिटिव है, ये टी डेल एस और डेल एच को कंपेयर करते हैं। अब जो टेम्परेचर लो है तो ये फैक्टर क्या होगा, कम होगा, ये फैक्टर क्या होगा, ज्यादा। तो वहां पर डेल एच ग्रेटर देन टी डेल एस होता है एट वेरी लो टेम्परेचर। एट वेरी लो टेम्परेचर डेल एच ग्रेटर देन टी डेल एस, और डेल एच ग्रेटर देन होगा और डेल एच किसका, प्लस का है, तो रिजल्टेंट डेल जी किसका आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स एट वेरी लो टेम्परेचर एंडोथर्मिक रिएक्शन आर नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसे होते हैं बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस। एक बार बच्चों कंफ्यूजन हो रहा है, इसको दोबारा समझिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, हम टेम्परेचर के बेस पे कैसे डिस्क्राइब करेंगे बच्चों। रिजल्टेंट डेल जी नेगेटिव आ गया तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, डेल जी पॉजिटिव आ गया तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो डेल जी नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन कैसे होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, और डेल जी पॉजिटिव आ गया तो क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट का अब्जॉर्प्शन होता है तो डेल एच पॉजिटिव, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है तो डेल एच नेगेटिव। अब बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन में वेरी लो टेम्परेचर देखते हैं, वेरी लो टेम्परेचर तो डेल जी क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस। हम डेल एच और टी डेल एस को कंपेयर करते हैं, विच फैक्टर इज ग्रेटर देन। एंडोथर्मिक में डेल एच पॉजिटिव होता है और टेम्परेचर लो है तो ये फैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, ये फैक्टर क्या रहेगा आपके पास, ज्यादा रहेगा। और ये फैक्टर ज्यादा रहेगा बच्चों तो डेल एच पॉजिटिव रहेगा तो हमारा डेल जी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पे कैसे होगी, नॉन
स्पॉन्टेनियस होगा। क्लियर? अब इसी को हम एक्सोथर्मिक में देखते हैं बच्चों, एट वेरी लो टेम्परेचर। साथ साथ करवड़ता की कंफ्यूजन आ रही है यहाँ पर भी बच्चों, डेल जी इजकल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। लो टेम्परेचर होगा तो डेल एच ग्रेटर देन टी डेल एस। इस फैक्टर से ये ग्रेटर देन होगा ना, भी टेम्परेचर लो है तो डेल एच क्या रहेगा, ग्रेटर देन टी डेल एस। लेकिन एक्सोथर्मिक में डेल एच क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, तो डेल जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बच्चों एक्सो में डेल एच नेगेटिव है तो डेल एच नेगेटिव रहेगा, वो ग्रेटर देन रहेगा टी डेल एच से, तो हमारा रिजल्टेंट डेल जी क्या आएगा, नेगेटिव। तो मीन्स एट वेरी लो टेम्परेचर exothermic reaction are spontaneous in nature। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो कैसे होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे रहेंगी बच्चों, स्पॉन्टेनियस। तो हमने लो टेम्परेचर को डिस्क्राइब कर दिया बच्चों, एट वेरी लो टेम्परेचर। एट वेरी लो टेम्परेचर एंडोथर्मिक रिएक्शन तो कैसे होती है बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस। एक्सो को दोबारा समझ लीजिए, डेल जी डेल एच माइनस टी डेल एस। तो डेल एच और टी डेल एस को कंपेयर करेंगे तो जब टेम्परेचर लो है तो डेल एच हमेशा ग्रेटर देन होगा टी डेल एस से, और एक्सो में डेल एच नेगेटिव है तो डेल जी क्या आएगा, हमारा नेगेटिव आएगा। डेल जी नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन क्या होगी आपकी, स्पॉन्टेनियस। क्या आ जाएगी, स्पॉन्टेनियस। अब सेकंड डिस्कस करेंगे एट हाई टेम्परेचर। लो पे डिस्कस कर चुके हैं, अब हम करेंगे एट हाई टेम्परेचर को। एट हाई टेम्परेचर, अब दोनों को हम हाई टेम्परेचर में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों रिजल्टेंट डेल जी क्या आना चाहिए, नेगेटिव। हमारा डेल जी क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस। टेम्परेचर हाई है बच्चों तो डेल एच और टी डेल एस में ये टेम्परेचर हाई होगा तो ये फैक्टर ज्यादा होगा, ये फैक्टर क्या होगा, हाई। डेल एच और टी डेल एस को कंपेयर करेंगे, जब टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई है तो टेम्परेचर और एंट्रोपी का जो मल्टीप्लिकेशन है, टेम्परेचर हाई है तो टेम्परेचर और एंट्रोपी का मल्टीप्लिकेशन वो भी क्या रहेगा आपका, हाई रहेगा। किससे, डेल एच से। डेल एच से क्या रहेगा, वो हाई रहेगा। यहाँ पर टी डेल एस ग्रेटर देन डेल एच, और डेल एच तो पॉजिटिव है बच्चों, डेल एच तो क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब टी डेल एच ये नेगेटिव वाला ज्यादा रहेगा, तो डेल जी हमारा क्या आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। डेल जी क्या आएगा, नेगेटिव। और डेल जी नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। यानी एट हाई टेम्परेचर एंडोथर्मिक रिएक्शन और स्पॉन्टेनियस इन नेचर। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे होगी, स्पॉन्टेनियस इन नेचर। इसी चीज को वेरी हाई टेम्परेचर हम एक्सो को डिस्कस करते हैं बच्चों। यहाँ पर डेल एच और टी डेल एस, टी डेल एस ग्रेटर देन होगा, लेकिन एक्सो में बच्चों जो डेल एच का साइन कैसा होता है, डेल एच तो नेगेटिव होता है ना, इसका मतलब यहाँ पर टी डेल एस ग्रेटर देन होगा किससे, डेल एच से। तो नेगेटिव वाले से कौन सा फैक्टर ज्यादा होगा, पॉजिटिव वाला। इसका मतलब डेल जी क्या आएगा, हमारा रिजल्टेंट पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव। बच्चों एक बात आपने ऑब्जर्व की होगी, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक एक दूसरे के रिवर्स है। जैसे लो टेम्परेचर पे कैसी थी, नॉन स्पॉन्टेनियस, लो टेम्परेचर पे क्या थी, स्पॉन्टेनियस। हाई टेम्परेचर पे क्या होगी, ये स्पॉन्टेनियस होगी बच्चों। तो हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगी, डेल जी पॉजिटिव आ गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी एट हाई टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर। कैसे होते बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस रहती है। कैसे रहेगी बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस। ब्रीफ में दोबारा देखिए बच्चों, जब टेम्परेचर हाई होगा तो डेल एच और टी डेल एस, ये तो हमारा फैक्टर है, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। क्योंकि स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस हम डेल जी के बेस पर बताएंगे। डेल जी पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस और नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस।
तो जब टेम्परेचर वेरी हाई है, हाई टेम्परेचर की बात करते हैं बच्चों, इसकी बात करते हैं, हाई टेम्परेचर की बात करते हैं, तो वहाँ डेल एच और टी डेल एस दोनों में कंपेयर करते हैं, तो टी डेल एस ग्रेटर देन डेल एच, टी डेल एस ज्यादा हो गया, ये पॉजिटिव है तो कौन सा फैक्टर ज्यादा होगा, नेगेटिव का, तो डेल जी क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव आ गया तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर क्या रहेंगी, स्पॉन्टेनियस रहेंगी, क्या रहेंगी, स्पॉन्टेनियस, क्लियर। या हाई टेम्परेचर पे डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, टी डेल एस ग्रेटर देन होगा किससे, डेल एच से, ये नेगेटिव है तो कौन सा फैक्टर ज्यादा होगा, पॉजिटिव वाला, और डेल जी पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन कैसे होगी आपके पास, नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर, क्लियर। इसको बच्चों मॉडरेट टेम्परेचर पे डिस्कस कर लेते हैं, इसको हम डिस्कस किस पे करते हैं, मॉडरेट टेम्परेचर यानी मीडियम टेम्परेचर, एट मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर ना तो वेरी हाई है और ना ही वेरी लो है, तो यहां पर डेल एच टी डेल एस, इसमें ये फैक्टर ज्यादा होता है इसके पॉजिटिव से, तो रिजल्टेंट डेल जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन कैसे हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस, क्लियर। तो इसका मतलब लो टेम्परेचर पे ये नॉन स्पॉन्टेनियस, लो टेम्परेचर पे ये स्पॉन्टेनियस, हाई टेम्परेचर पे ये नॉन स्पॉन्टेनियस, और हाई टेम्परेचर पे ये सॉरी हाई टेम्परेचर पे कैसे होगी, स्पॉन्टेनियस, और हाई टेम्परेचर पे ये नॉन स्पॉन्टेनियस, क्लियर। लो टेम्परेचर पे कैसे आई थी, ये नॉन स्पॉन्टेनियस, ये लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस थी, ये हाई टेम्परेचर पे कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस, और ये हाई टेम्परेचर भी क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, और ये मॉडरेट टेम्परेचर भी क्या बच्चों, स्पॉन्टेनियस, क्लियर। यानी दिस रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर और मॉडरेट टेम्परेचर दोनों भी क्या है, स्पॉन्टेनियस है, जबकि हाई टेम्परेचर भी क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये हमारे पास था स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ टेम्परेचर। इसके जस्ट बाद बच्चों हम इसके बेसिस के सम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं, नॉर्मल से ज्यादा नहीं, 2 या 3 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करता हूं इसके अंदर। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं बच्चों पहले, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज of a reaction are 46.63 kilojoule per mole and 108.8 joule per Kelvin per mole. Predict feasibility of reaction. Predict feasibility of reaction at 27 डिग्री सेल्सियस। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं बच्चों, एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस एंड वाटर इन इक्विलिब्रियम, डेल एच 6 किलोजूल पर मोल, what will be del S and del G? What will be del S and del G for the conversion of ice to liquid water, or ice to लिक्विड वाटर। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, 2 क्वेश्चन लिखे मैंने। पहले क्वेश्चन में क्या करना हमें, प्रिडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। बच्चों फिजिबिलिटी हम किसके बेस पे डिसाइड करते हैं, डेल जी के बेस पे। जो फिजिबिलिटी है, अगर डेल जी नेगेटिव आ गया तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, फिजिबल, और डेल जी पॉजिटिव आ गया तो रिएक्शन क्या आ जाएगी, नॉट फिजिबल। अगर बच्चों डेल जी नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन कैसे होगी, फिजिबल।
और डेल जी पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, नॉट फिजिबल। वो डेल जी पे डिपेंड करेगा बच्चों, डेल जी नेगेटिव आएगा तो फिजिबल रिएक्शन होगी और पॉजिटिव आएगा तो नॉट फिजिबल होगी। तो एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज, हमें एंथैल्पी एंट्रोपी दे रखी है। एंथैल्पी कितनी दे रखी है, डेल एच 40.63 किलो जूल है, तो उसको जूल में चेंज कर लिया, जूल पर मोल। बच्चों ये हमारे पास किलो जूल पर मोल में था, इसको हमने ऐसा यूनिट जूल में चेंज कर लिया। किलो जूल को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल पर मोल में आ जाएगा। किलो जूल जूल में कब चेंज होगा, जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये डेल एच है और ये हमारे पास क्या, डेल एस 108.8 जूल पर केल्विन पर मोल। दोनों वैल्यू हमारे पास गिवन है, डेल एच की भी और डेल एस की। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस निकालना है, तो टेम्परेचर कितना होगा अभी, 27 डिग्री सेल्सियस मीन्स 300 केल्विन। टेम्परेचर को अगर आप केल्विन में चेंज करते हैं बच्चों, तो हम 273 डिग्री 273 ऐड कर देंगे तो डिग्री सेल्सियस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में। डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को 273 ऐड करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, केल्विन में। बच्चों क्वेश्चन क्या है, एंथैल्पी और एंट्रोपी चेंज दे रखे हैं। एंथैल्पी दे रखी है, जूल में चेंज करना है 1000 से मल्टीप्लाई करके। एंट्रोपी दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है। इस टेम्परेचर पे फिजिबिलिटी बतानी बच्चों, इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, डेल जी। डेल जी क्या होता है, डेल एच माइनस पी डेल एस। डेल एच कितना दे रखा है बच्चों हमारे पास, डेल एच ये है 40630, 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस टी टेम्परेचर 300 और एस कितना दे रखा है 108.8। कैलकुलेट कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये आएगा बच्चों 32,540 और ये 40,630। इसका मतलब बच्चों पॉजिटिव फैक्टर आएगा, रिजल्टेंट हमारी डेल जी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी तो रिएक्शन क्या हो गई, रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। अगर डेल जी नेगेटिव आता बच्चों हमारा, ये डेल जी नेगेटिव आता तो रिएक्शन फिजिबल होती, लेकिन डेल जी यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, तो रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज, एंथैल्पी हमें दे रखी है किलो जूल में, उसको जूल में चेंज कर लिया, एंथैल्पी को 1000 से मल्टीप्लाई किया। एंट्रोपी हमारी जूल में दे रखी पहले। प्रेडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना होगा 300 केल्विन। इस टेम्परेचर पे फिजिबिलिटी बतानी बच्चों, तो फिजिबिलिटी हम किस बेस पे निकालेंगे, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस पी डेल एस। अगर रिजल्टेंट डेल जी हमारा नेगेटिव आ गया तो रिएक्शन फिजिबल होगी, पॉजिटिव आ गया तो नॉट फिजिबल होगी। तो डेल जी इक्वल टू क्या होता है, डेल एच माइनस पी डेल एस। डेल एच की वैल्यू रखी, टेम्परेचर रखा, डेल एच रखा, तो हमने डेल एच की वैल्यू रख दी, टेम्परेचर रख दिया, डेल एच रख दिया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो डेल जी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, और डेल जी पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, नॉट फिजिबल। क्या होगी, नॉट फिजिबल। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना है बच्चों, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन टेम्परेचर। आइस एंड वाटर इन इक्विलिब्रियम, आइस और वाटर क्या है बच्चों, इक्विलिब्रियम में। आइस और वाटर इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम पे डेल जी क्या होता है बच्चों, 0 होता है। इक्विलिब्रियम पे डेल जी क्या होता है, 0। ये क्लियर है अभी। आइस एंड वाटर इन इक्विलिब्रियम, आइस और वाटर इक्विलिब्रियम में है तो डेल जी क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। डेल जी विल बी द 0। एट इक्विलिब्रियम डेल जी क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना होगा, 273 केल्विन। आइस एंड वाटर इन इक्विलिब्रियम, आइस और वाटर इक्विलिब्रियम पे है तो डेल जी 0। डेल एच हमें दे रखा है बच्चों 6 किलो जूल, तो 6000 जूल पर मोल हो गया आपका, ऐसा यूनिट में चेंज कर लिया। व्हाट विल बी डेल एस, व्हाट विल बी डेल एस एंड डेल जी था बच्चों फॉर द कन्वर्जन ऑफ आइस टू लिक्विड वाटर। डेल एस और डेल जी को बताना था हमें, तो डेल जी तो हमें पता चल गया इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, 0। डेल जी क्या हो गया, 0। अब हमें क्या बताना है, डेल एस बताना है बच्चों। टेम्परेचर दे रखा है, डेल एच दे रखा है, हमें डेल एस बताना है। जब आइस और वाटर इक्विलिब्रियम पे है तो डेल जी क्या हो गया, 0। एक चीज तो डिसाइड होगी, डेल जी तो आ गया अभी, आइस और वाटर इक्विलिब्रियम है तो डेल जी क्या हो गया, 0। तो डेल जी क्या होता है अभी, डेल एच माइनस पी डेल एस। इक्विलिब्रियम पे 0 तो डेल एच माइनस पी डेल एस।
तो हमें डेल एस निकालना, डेल एस क्या आ जाएगा अभी आपका, डेल एच अपॉन में टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम है, डेल जी का क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस। इक्विलिब्रियम है तो बच्चों डेल जी क्या हो गया, जीरो, डेल एच माइनस टी डेल एस, डेल एस निकालने के लिए साइड में प्लस हो गया, डेल एच अपॉन में, डेल एच कितना है बच्चों 6000 है, डेल एच कितना बच्चों हमारे पास 6000, और टेम्परेचर कितना 273, 6000 अपॉन में 273 जूल पर मोल, और नीचे टेम्परेचर। सोल्व कर लेंगे इसको आप, क्लियर। इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है आपके पास। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है बच्चों, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बच्चों एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, -273 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री केल्विन। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यूनिट का लास्ट टॉपिक बच्चों, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, बच्चों एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स का क्या होता है, परफेक्ट अरेंजमेंट। देयर विल बी नो डिसऑर्डर, वहां पर कोई डिसऑर्डर नहीं होता है, इज नोन एज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। इतना ये बच्चों, इसके बाद हम इस यूनिट के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को करते डिस्कस, उसके बाद फिर सम एनसीईआरटी प्रॉब्लम में डिस्कस कर चुका हूँ, कुछ अब कर लेंगे इसमें, क्लियर। एक क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इन द फॉलोइंग, इनमें सिस्टम बताना बच्चों किस टाइप का है। जैसे एक आपके पास है ट्री, सेकंड है पॉन्ड, थर्ड एनिमल, फोर्थ टी इन ए कप, फिफ्थ टी प्लेस्ड इन थर्मस फ्लास्क, टी इन थर्मस फ्लास्क, सिक्स्थ आपके पास है टी इन ए केटल, केटली सॉरी। बच्चों देखिए बहुत सिंपल सा है, जो ट्री है, पॉन्ड है, एनिमल है और टी ने ओपन कप है, ये सारे के सारे ओपन सिस्टम है बच्चों। ये सारे के सारे क्या है, ओपन सिस्टम। ट्री की बात करें, पॉन्ड की बात करें, एनिमल की बात करें, टी ने कप है, ये सब क्या है बच्चों, ओपन सिस्टम है। ट्री भी ओपन सिस्टम है क्योंकि वहां से हमारे पास, पॉन्ड भी ओपन सिस्टम है, एनिमल भी ओपन सिस्टम है, टी ने का भी ओपन सिस्टम है। टी थर्मस फ्लास्क में है बच्चों, तो ये हमारे पास कौन सा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि यहाँ थर्मस में बच्चों ना तो हीट रिलीज होती है और ना ही अब्जॉर्ब होती है। कौन सा सिस्टम होगा आपके पास, आइसोलेटेड सिस्टम होगा आपके पास। कौन सा सिस्टम होगा, आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन टी ने केटली बच्चों, क्लोज वेसल में केटली है, ये हमारा कौन सा सिस्टम होगा आपका, क्लोज सिस्टम। कौन सिस्टम हो गया, क्लोज्ड सिस्टम हो। टी ने केटली बच्चों, केटली का कौन सा सिस्टम होता है, क्लोज्ड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, जो अमाउंट पे डिपेंड करती है, मैटर पे डिपेंड करती है। इंटेंसिव जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। सेपरेट सर बहुत है सर आज के लिए। ओके सर।
सेपरेट एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, बीबीटी होता है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर, फ्री एनर्जी। इसका आंसर यह लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, वाई स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन of diamond is not zero, of diamond is not zero, yet it an element. For the process to occur, adiabatic condition, एक ही सवाल लिख देता हूं बच्चों। द एंथैल्पी ऑफ द एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट in their standard state, in their standard state। देखिए बच्चों, वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले में एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिस्कस करनी बच्चों। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और इंटेंसिव क्या होती है बच्चों? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो अमाउंट पे डिपेंड करती है। बहुत सारे एग्जांपल दे रखे बच्चों मैंने, जो हमने यूनिट करवाया था तो क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है बच्चों, अमाउंट पे। तो अमाउंट पे यहाँ पर देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ती जाएगी इसका मतलब उसकी अमाउंट बढ़ती जाएगी ना। क्लियर? वॉल्यूम और फ्री एनर्जी आता है, वॉल्यूम और फ्री एनर्जी दोनों हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बच्चों। कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। अब जैसे बच्चों टेम्परेचर है, हमने एक वाटर का पूरा टब हमारे पास, उसका टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है, उसमें से एक गिलास वाटर बाहर करेंगे उसका भी टेम्परेचर 25 ही होगा ना। इसका मतलब अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। एक गिलास वाटर का भी टेम्परेचर वही, 2 का भी वही, 4 का भी वही टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर क्या है? इंटेंसिव है। बॉइलिंग पॉइंट भी इंटेंसिव है बच्चों, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना? 100 डिग्री सेल्सियस है। अब वो वाटर हमारा, अगर हम 2 लीटर वाटर को बॉइल करेंगे तो भी 100 बॉइल होगा, 10 लीटर को बॉइल करेंगे तो भी 100 पे होगा, और 50 लीटर को बॉइल करेंगे तो भी 100 पे बॉइल होगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा क्या है? इंटेंसिव, बीपीटी बॉइलिंग पॉइंट। और बच्चों जो हमारा प्रेशर है, जो परंट वाले हैं वो सब हमारे इंटेंसिव है। प्रेशर का तो फोर्स अपॉन एरिया, तो करंट वाले हमारे ये तो क्या होते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्लियर? तो बच्चों हमारे पास वॉल्यूम और फ्री एनर्जी है, अमाउंट पे डिपेंड करते हैं। अमाउंट बढ़ती है, वॉल्यूम बढ़ती है, फ्री एनर्जी बढ़ती है, तो एक्सटेंसिव। बाकी टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है, प्रेशर है, ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते हैं। सो दीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायमंड 0 नहीं है, जबकि एलिमेंट है बच्चों, कार्बन का इलेक्ट्रोप है। लेकिन बच्चों कार्बन का जो एलिमेंट्री फॉर्म है वो क्या है? ग्रेफाइट लेते हैं, डायमंड नहीं लेते हैं, इसलिए ग्रेफाइट की 0 होती है। कार्बन की जो एलिमेंट्री फॉर्म है, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को लेके चलते हैं। सो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन of graphite 0, of graphite will be 0। ग्रेफाइट क्या होती है बच्चों? 0 होती है। डायमंड की 0 नहीं होती है, क्योंकि एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ कार्बन इज द ग्रेफाइट।
एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ कार्बन की हम क्या मानते हैं, ग्रेफाइट मानते हैं, तो ग्रेफाइट की जीरो होती है, डायमंड की जीरो नहीं होती। फॉर द प्रोसेस टू अकर एडियाबेटिक कंडीशन, एडियाबेटिक कंडीशन क्या होती है बच्चों, जो हीट होती है क्यू होती है वो क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि एडियाबेटिक कंडीशन में हीट कंजर्व रहती है, हीट ना तो रिलीज होती है ना अब्जॉर्ब होती, हीट रिमेन्स कांस्टेंट। द एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट, वो जो सभी एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड स्टेट में जो एंथैल्पी है वो क्या होती है, जीरो होती है, क्या होती है, जीरो। ऑल एलिमेंट्स एंथैल्पी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट विल बी द जीरो, सभी एलिमेंट्स की जो एंथैल्पी होती है स्टैंडर्ड स्टेट में वो क्या होती है, जीरो होती है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एडियाबेटिक कंडीशन के लिए हमारे पास क्यू क्या रहेगा, जीरो। क्लियर।